हेलो एवरीवन। आज मैं ले आया हूँ आपके लिए एक न्यू फॉर्म। तो आज हम इस फॉर्म के बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं डीके कॉमर्स स्टडी पॉइंट। तो मुझे जो है आज एक काम मिला है कि इस फॉर्म को भरने का। तो आज हम जो है ये यूनियन बैंक की तरफ से हैं। तो आज हम एक माइनर अकाउंट खुलवाने के लिए बच्चे के, तो उसकी जो फॉर्म कैसे भरे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने पोस्ट ऑफिस के फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ आपको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराई है। आज मैं इस यूट्यूब चैनल पर इस यूनियन बैंक के जो है फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है मेरी आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांच नेम लिखा है। अगर आप जहाँ से भी नियर जहाँ आपका पड़ता है, यानी पास का जहाँ एरिया पड़ता है, जहाँ ये यूनियन बैंक आपका अकाउंट होगा, या कभी आपने खुलवाया हो नहीं खुलवाया हो कोई बात नहीं, जहाँ से आप ये फॉर्म ले रहे हैं अब वहाँ का नाम जो है डाल सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए मेरे पास का जो पड़ता है वो पड़ता है सरिता विहार, तो मैंने यहाँ सरिता विहार का डाल दिया है ब्रांच नेम। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है ब्रांच नेम। यहाँ मैंने इसे लिख दिया है, एक डैश आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, वहाँ आप लिख सकते हैं। फिर ब्रांच कोड, जो भी आपका ब्रांच कोड होगा, जैसे मान के चलिए हमारा जो ब्रांच कोड है वो है 110076। ये दिल्ली का है, आपका कोई और सा भी हो सकता है। जैसे मेरा 1176 है, 1125, 1192, कुछ भी हो सकता है आपका, वो आपको यहाँ पे भर देना है। फिर इसके बाद आता है डेट आपको तब देनी है जब आप ये फॉर्म जमा करने जाएं, उससे पहले की डेट आपको मेंशन नहीं करनी। फिर यहाँ जो है स्टैंप लगेगा, ये गवर्नमेंट का होता है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, ये बैंक वाले लगाते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर ID और अकाउंट नंबर, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, जैसा है एज इट इज़ हम इसे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं अकाउंट टाइप में हम नॉर्मल बनवाना चाहते हैं, स्मॉल छोटा बनवाना चाहते हैं, या माइनर। हम तो माइनर का बनाना चाहते हैं तो हमने माइनर पे टिक कर रखा है। फिर एप्लीकेशन टाइप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा हो तो यहाँ एप्लीकेशन टाइप लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप अपडेट करवा रहे हैं या कोई भी मतलब उसमें वेरिफिकेशन या कोई भी चेंजेस करवा रहे हैं तो आप यहाँ टिक मार सकते हैं। नहीं तो अगर आप न्यू खुलवा रहे हैं तो न्यू पे आपको टिक मारना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मार के दिखा रखा है। फिर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है, इन दोनों कॉलम्स को भी छोड़ देना है। तब आपके यहाँ पे आते हैं डिटेल्स के बारे में, यहाँ आते हैं पर्सनल डिटेल्स। आपको क्या करना है, यहाँ बच्चे का नाम लिख देना है, जो भी बच्चे का नाम है आपके, रोहित जो भी नाम है वहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे अगर किसी बच्चे का नाम रोहित है, उसका क्या नाम है, मिडिल नेम कुमार है, या उसका शाह है, या कुछ भी XYZ लास्ट में नाम है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं तो आप रोहित लास्ट नेम डाल सकते हैं, जो भी है। मैंने रोहित एग्जाम्पल लिया है, अब कोई सा भी नाम यहाँ पर में जहाँ बच्चे का नाम हो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे मान के चलिए आपके बच्चे का नाम जो है 2 अक्षरों में ख़त्म होता है, जैसे कि अगर सिर्फ एक ही नाम है तो वो आप एक नाम डाल सकते हैं। अगर उसका मिडिल नेम है, बीच का नाम है, कुमार है या शाह है या कुछ भी है, तो यहाँ आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मेडिटेशन नेम। तो यहाँ आपका जो नेम है वो सेम हो जाएगा, इसमें कोई वो चेंजेस नहीं आएगा। इस वाली लाइन को आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। फिर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, जो भी बच्चे का आधार कार्ड में जो ID प्रूफ में जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपको यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद जेंडर देखना है उसका, अगर लड़का है तो मेल पर टिक मार देना है, लड़की है तो फीमेल पर टिक मार देना है। मतलब जो भी बच्चा है आपका, लड़की है लड़का है, वो डाल देना है। थर्ड जनरेशन का हम कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मैरिटल स्टेटस का मतलब क्या है कि जो भी शादीशुदा स्टेटस में है वो मैरिड है तो टिक मार देना है आपको, नहीं है तो छोड़ देना है। वैसे यहाँ पे सिंगल पे आपको टिक मार देना है, यहाँ सिंगल पे आपको टिक मार देना है। ठीक, तो आपका सिंगल पे रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे के हम खुलवा रहे हैं, सिंगल पे हम टिक मार देंगे। फिर हम नेम ऑफ
फादर्स मदर्स, मतलब हम किसका नाम चढ़वाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मदर का नाम डाल देंगे। जैसे हमने किसी क्या नाम है पर्सन का नाम डाला था, यहाँ पे मनसा, यहाँ देवी। यहाँ पर मैं नाम डाल देना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनसा देवी, यहाँ डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाल दिया है सीधा। यहाँ पर मैं आ जाएगा स्पोसेस नेम, यानी कोई अन्य व्यक्ति है तो उसका नाम डाल सकते हैं आप यहाँ पर मैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कितने लोग हैं आपके घर में सदस्य हैं, उसका यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है। यहाँ नंबर आप डाल देंगे, 8 है, 9 है, 5 है, 2 है, जो भी आप मतलब घर के सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर है, उनको आपको क्या नाम है काउंट कर लेना है और उसको यहाँ पे लिख देना है। लिटरेट का मतलब साक्षरता कि कितने पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको यस पे टिक मार देना है, अगर नहीं है तो आपको इस पे टिक मार देना है। तो यहाँ इलिटरेट में आपको टिक मार के या यस या नो पे टिक मार देना है। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आपको ये छोड़ देना है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यहाँ आपको देखना है नेम ऑफ गार्जियन, जो भी आपके गार्जियन का नाम है, मदर का नाम है, फादर का नाम है, जो भी आपके अभिभावक हैं, जो भी आपकी देखभाल कर रहे हैं, जो भी मतलब आपको पाल पोस रखे हैं, उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इन केस ऑफ माइनर के केस में रिलेशन क्या है आपका उनके साथ में। अगर मदर है तो मदर डाल देना है, फादर है तो फादर डाल देना है। यहाँ पे इस वाले में रिलेशन विद गार्जियन, यहाँ आपको क्या उनका नाम लिख देना है। फिर इसके बाद नेशनैलिटी इन इंडिया, यानी आपको सिटीजनशिप जो मिली है, नेशनैलिटी आप जो क्या नाम देश के नागरिक हैं, नागरिकता का जो है आपको इन इंडिया का मिला हुआ है, तो आप यहाँ टिक मार देंगे। अदर में है तो अदर मार देंगे। यहाँ कंट्री नेम लिख देना है, आपको इंडिया लिख देना है। सिटीजनशिप जो है आपको छोड़ देनी है। फिर उसके बाद आपको देखना है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन में मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर में क्या करते हैं, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल जॉब है, या कोई बिजनेस करते हैं, सर्विस सेक्टर में है, क्या बिजनेस सेक्टर में है या अदर में है, तो आप यहाँ टिक मार सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मार दिया क्योंकि बच्चे के केस में है, तो हम यहाँ स्टूडेंट पे टिक मार देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं मतलब जो भी प्रोफेशन करते हैं, आप बच्चे के केस में करवा रहे हैं तो आप सीधे स्टूडेंट पे टिक मार के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ देखते हैं 16 नंबर पे, या 16 नंबर पे आप देख सकते हैं 16 नंबर पे रिलीजन में आप हिंदू डाल सकते हैं। अगर मोमडन है तो मुस्लिम में है तो आप टिक मार सकते हैं। क्रिश्चियन, सिख, अदर जो भी हैं आप यहाँ टिक मार सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो हिंदू है, तो मैंने यहाँ टिक मार दिया है। कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है आप कास्ट में रिलीजन है, आप यहाँ पर टिक मार के उसको आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ आप नो पे टिक कर देंगे। अगर आपको कोई भी अक्षमता है या मतलब कोई भी शरीर ठीक नहीं है, विकलांगता है, तो यहाँ पर मैं आप अगर है तो टिक मार देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ आप नो पे टिक मार देंगे। यहाँ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप टू 9th क्लास पास्ड, 9वीं क्लास से पास्ड हैं, 10वीं क्लास पास्ड हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं यानी 12th पास हैं, एमएड कर रखी है, ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, मतलब जो भी आपने कोई भी डिग्री ले रखी है वहाँ आप डाल सकते हैं, टिक मार सकते हैं। नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ ग्रेजुएशन जनरेशन यहाँ डाल सकते हैं आप, जो भी है लिटरेट है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं 20वें नंबर पे प्लीज़ टिकट द एप्लीकेशन बॉक्स पॉलिटिशियन, ये सो है, ये जो सब कुछ छोड़ देंगे आप, नन पे टिक मार देंगे। आप इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर आपको जो है जो 21वें नंबर को उसे छोड़ देना है। आपको यहाँ पैन नंबर लिखना है। 22वें नंबर पे जो है यहाँ पे आपको पैन नंबर जो भी आपके करीब मिला होगा, मदर का या फादर का जो भी है, आपको यहाँ पे जो है पैन नंबर लिख देना है।
क्योंकि बच्चे का तो होगा नहीं, बच्चे तो अकाउंट खुलवा रहा है, बच्चा है, स्टूडेंट में है, तो इसलिए जो है आपको मदर है तो मदर, फादर है तो फादर, उनका जो आधार कार्ड मतलब पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ मेंशन कर देंगे आप। आई होप इतना यहाँ तक आपको सुनना आया होगा। फिर इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर। अगर ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, इसमें कोई वो कंपलसरी नहीं है डालना, अब हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ अपना मोबाइल नंबर आपको डालना ही है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं न्यू पेज पे। तो न्यू पेज पे आप देख सकते हैं डिटेल्स के बारे में है, डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ है, सी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई एड्रेस, प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स, एनीवन आईडी एंड गिवन द डिटेल्स। यहाँ पे अगर आपके पास ये पासपोर्ट साइज जो भी है वो डाल सकते हैं, वोटर आइडेंटिफाई कार्ड हो गया, ई नरेगा जॉब कार्ड हो गया, फ्लडिंग हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फी लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग डिटेल्स और नेम और एड्रेस हो गया। आइडेंटिटी कार्ड में क्या है आपका आधार कार्ड हो गया, यहाँ पर आधार कार्ड पर टिक मार देंगे। इन जनरली सबके पास आधार कार्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ टिक मार दीजिए। तो यहाँ पे मैंने टिक मार दिया है, तो मुझे इसी चीज़ की जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी होगी। नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड नंबर का जो है आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर ऊपर लिख देना है, जो भी उसमें डिजिट होंगे वो आपको यहाँ डिजिट जो है लिख करके रख देना है। इशूड कब हुआ था, इशूड आप देख सकते हैं जब क्या नाम है आपका आधार कार्ड बना था वो हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके द्वारा हुआ है ये भी आप डाल सकते हैं, इशू डेट यहाँ डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट हो तो एक्सपायरी डेट। वैसे तो आप ये दोनों छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल के छोड़ सकते हैं यहाँ पे। फिर डी एड्रेस में जो है आप यहाँ करंट डाल देंगे। फिर एड्रेस टाइप में रेजिडेंटल, बिजनेस, रजिस्टर्ड, अनस्पेसिफाइड। यहाँ आप जो है निवासी है तो रेजिडेंटल जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं। यहाँ आपको एड्रेस लिख देना है अपना, जो भी क्या नाम है आधार कार्ड में जो पता होगा, जो भी आपका हाउस नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे लिख देना है। फिर सिटी डाल देना है, विलेज डाल देना है, जो भी आपका गांव है वो, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, जैसे मेरा दिल्ली है तो मैं यहाँ दिल्ली डाल दूंगा। पिन नंबर डाल दूंगा, कंट्री नेम डाल दूंगा, कंट्री नेम सबका इंडिया ही रहेगा, तो मोस्टली जो है अधिकतर लोग यहाँ इंडिया के ही हैं, यहाँ इंडिया डाल देंगे आप। स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ता है आपका, यूपी, बिहार, पटना जो भी पड़ता है आप यहाँ डाल देंगे। फिर स्टेट डाल देंगे, राज्य क्या है आपका वही सेम आ जाएगा, साउथ दिल्ली आ जाएगा, जो भी आ जाएगा यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई और भी आपके पास डिटेल्स है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आपको ये छोड़ देना है। यहाँ आपको छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ आपका फोटो लगेगा, यहाँ का जो है फोटो लगेगा। यहाँ जो है सिग्नेचर आ जाएंगे, जो भी आप फोटो लगाएंगे माता या पिता की, जो भी आपका लगेगा यहाँ पे आप उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। प्लेस डाल देंगे आप, प्लेस में जो भी होगा पता जो होगा वो हो गया। फिर H4 ऑफिस यूज, डॉक्यूमेंट रिसीव, सेल्फ सर्टिफाइड, ट्रू कॉपीज, नोटैरिटी। यहाँ पे जो है ये वाली कॉलम को जो है छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर यहाँ भी नीचे वाला छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ क्यों वैसे काम की कोई चीज़ नहीं है, मेनली जो है आपका ऊपर की तरफ का है। फिर इसके बाद में जो है आपका यहाँ वही सेम आ जाएगा, यहाँ पे अकाउंट टाइपिंग डाल देना आपको, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ बैंक की स्टैम्प आएगी इस तरफ में। यहाँ आपको आप अगर सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट में जो है टिक मार देंगे, टाइप ऑफ अकाउंट में।
किस प्रकार का अकाउंट है, तो आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट डाल देंगे। फिर इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, यहाँ जो है सेल्फ खुद के लिए खुलवा रहे हैं तो सेल्फ, इधर या तो आप किसी और के लिए खुलवा रहे हैं तो यहाँ सेल्फ में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस रिक्वायर्ड, एटीएम कार्ड, मतलब जो जो आपको चाहिए यहाँ पे आप टिक मार सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आ गया आपका, यहाँ फर्स्ट कॉलम पे रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड। सेम सेकंड वाले कॉलम में भी है, अगर जो भी आपको कार्ड चाहिए उस पर आप टिक मार सकते हैं, मैं यहाँ छोड़ दूँगा। फिर चेकबुक बच्चे के लिए नहीं होता है, ये इसमें आप रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट वाले में इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपको चाहिए तो आप टिक मार सकते हैं यस पे। जैसे इंटरनेट बैंकिंग के कुछ ऑप्शन हैं, देख सकते हैं SMS अलर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ये चाहिए। फिर फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक रिक्वायर्ड, यहाँ 2 पे मैंने टिक मार दिया, मुझे पासबुक जो है चाहिए। और मैसेज द्वारा जो भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके लिए मुझे ये चाहिए। फिर टर्म डिपॉजिट हो गया, फिर टर्म डिपॉजिट री इन्वेस्टमेंट हो गया, टैक्स सेविंग स्कीम हो गया, गेम्स हो गया। फिर अमाउंट्स रुपीज़ डाल देंगे आप, पीरियड कितने महीने के लिए, ये फिक्स FD के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों ऊपर और नीचे वाले जो है ये दोनों आप छोड़ देंगे। यहाँ 1 2 3 ये तीनों आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप अगर पैसा को FD करवाना चाहें तो FD करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहें तो फिक्स डिपॉजिट के लिए भी आप यहाँ पर डिटेल्स को भर सकते हैं। जैसे कि टर्म्स डिपॉजिट हो गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, री इन्वेस्टिंग होगा, टैक्स सेविंग होगा, गैप्स के लिए हो गया। तो यहाँ आपको अमाउंट नंबर डालना है, कितना आपको जमा करना है, उतना कितने साल के लिए जमा करना है, मंथ डेट ईयर दोनों डाल देना है, डेज भी डाल देना है। इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट पेबल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। मंथली का मतलब है महीने का, हाफ ईयरली का मतलब है हफ्ते के 4 जो होते हैं उसमें, सॉरी क्वार्टरली जो होता है हफ्ते के 4 हफ्ते का जो होता है वो, या हाफ ईयरली यानी 6 मंथ का हो गया वो, ईयरली यानी 12 मंथ का हो गया वो। तो आप यहाँ पे टिक मार सकते हैं जो FD आपको कितने के लिए चाहिए। फिर मैच्योरिटी डिडक्शन, ऑटो रिन्यू, प्रिंसिपल एंड पेबल इंटरेस्ट, तीनों में सेम ही है, तो आप तीनों में टिक मार सकते हैं अगर आपको कंपलसरी हो तो। बाई क्रेडिट टू माई अकाउंट नंबर, यहाँ अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर इसका टाइप ऑफ डिपॉजिट वही सेम है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कोई भी बदलाव नहीं है। तो मैं यहाँ इसे स्किप कर देता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ, मैंने आपको बाकी समझा दिया है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले की आप देख सकते हैं यहाँ नॉमिनी, यह नॉमिनी का नाम आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं नॉमिनी में क्या नाम प्रॉब्लम्स आने लगती है। नॉमिनी में आप जैसे मान के चलिए कोई माता है और उनका बच्चा है तो वो नॉमिनी नहीं बन सकते हैं, नॉमिनी कोई अदर बन सकता है। जैसे उनके फादर हैं वो नॉमिनी बन जाएंगे, आपके घर में और कोई बच्चा हो वो नॉमिनी बन सकता है। अगर आप फादर हैं तो आप अगर अपने बच्चे के साथ नाम अटैच करवाना चाह रहे हैं तो आप नॉमिनी नहीं बनेंगे, कोई और नॉमिनी भी बन सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉमिनी का नेम आ जाएगा, जो भी आप मतलब जिससे बनाना चाहेंगे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर मोबाइल नंबर है तो नहीं, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ उसका जो रिलेशन आप डाल देंगे, रिलेशन क्या है डिपॉजिटर के साथ में, यहाँ आप डाल देंगे फादर मदर जो भी है XYZ डाल देंगे। एज ईयर क्या है उनकी वो डाल देंगे। एज द नॉमिनी इन द केस ऑफ डेट आई अपॉइंट श्री या श्रीमान, यहाँ पे आप उनका नाम डाल देंगे जिनको भी आप बनाना चाहते हैं। इन केस में अगर बच्चा है तो आप उनका नाम डाल करके उनका एड्रेस डाल देंगे। नॉमिनी इज फेवर ऑफ अदर देन इंडिविजुअल इज इनवैलिड, नॉमिनी जो है अगर किसी इन केस फेवर में है तो उसमें जो है वो इनवैलिड कहलाएगा। यहाँ जो है
जिसके साथ आप नाम अटैच करा रहे हैं उनका अंगूठा आ जाएगा यहाँ पर में, या साइन आ जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ साइन मार देंगे, नहीं लिखे हैं तो यहाँ क्या नाम है अंगूठे का जो है वो क्या नाम है साइन मार सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, थंब इम्प्रेस्ड ऑफ द एप्लीकेंट। या तो अंगूठा लगा सकते हैं या तो साइन मार सकते हैं अगर साइन हो तो। यहाँ आपका साइन यहाँ पे मारना है, यहाँ साइन लगेगा, यहाँ साइन लगेगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पर साइन, यहाँ पर में आपका साइन लगेगा, यहाँ भी आपका साइन लगेगा। जो भी अगर मदर या फादर है उनका डेट, यहाँ आएगा डेट प्लेस जो भी है। फिर ओपन अकाउंट डेट, ऑथराइज साइन, एटीएम कार्ड, नॉमिनेशन सीएल नेम, थ्री होल्ड केवाईसी लिमिट, फ़ोन बैंकिंग, ये जो भी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर में। अगर आपका कोई अदर बैंक है तो उसका क्या मैं चेक नंबर आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, एसएमएस अलर्ट हो गया, रिमाइंडर हो गया। इसमें अगर आप चाहें तो टिक मार सकते हैं, वैसे कोई इसमें जरूरी खास नहीं है। बाकी यहाँ साइन लगेगा, यहाँ साइन लगेगा। यहाँ एक्नॉलेजमेंट में देख सकते हैं नॉमिनी का नाम यहाँ पर आ रखा है, यहाँ पर सेम आप नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं। अगर उनका अकाउंट नंबर है तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और उनके यहाँ पे जो है साइन आएंगे। यहाँ उनका साइन लगेगा, जो भी आपके साथ मतलब मदर है या फादर है जिनका भी आप अकाउंट खुलवा रहे हैं बच्चे के साथ, उनका यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ साइन आएगा। यहाँ आपको डिटेल्स भर देनी है, यहाँ पे देखना है, आपको लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम फॉर डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी और फर्म हु डज नॉट हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर एंड हु enters into any transaction specified in rule 1148। ये इनकम टैक्स रूल के क्या नाम है लिखा हुआ है, उसमें अगर आप यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिख देना है अगर हो तो। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कंपनी या कोई फर्म है उसमें आप नहीं हैं, और अगर आप ये परमानेंट अकाउंट को बनाए रखना चाहते हैं तो आप इसमें आप जो है डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ डिटेल सेम भर देनी है, नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, सरनेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, इनकॉर्पोरेशन का जो है, फादर नेम हो गया, इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर वो अकेले हैं, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, प्रीमिसेस हो गया, ब्लॉक नंबर, रोड, स्ट्रीट, एरिया, जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ वो। फिर वहाँ पे जो है यहाँ आपको पैन कार्ड ये छोड़ देना है आपको। यहाँ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, कैश से करेंगे, चेक से करेंगे, कार्ड से, जो भी मतलब पैसा पेमेंट करेंगे बैंक को उसके बारे में है। यहाँ आपको आधार नंबर इशूड जो है वो लिख देना है, आधार नंबर हो तो। पैन कार्ड नंबर इज नॉट येट जनरेटेड, एंटर डेट ऑफ एप्लीकेंट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। यहाँ पैन कार्ड नंबर हो तो डाल सकते हैं। यहाँ आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा, सिग्नेचर चलेगा ऑफ डिक्लेरेंट का। यहाँ आप अगर ये भरना चाहें फॉर्म तो भर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए है, जो भी मतलब कोई इनकम टैक्स भरता है उसके लिए। तो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल्ड बाय द माइनर।
फील्ड करना है, मतलब माइनर के लिए जो भी मतलब कोई भी इनका पर्सन है, जो भी रिश्ता है उनका यहाँ पर हमें सेम यहाँ पर सेम हुई है। अगर वो गार्जियन के साथ माइनर है, यहाँ आप डाल सकते हैं, 1 मिनट, रिलेशन पर्सन टाइप। यहाँ जैसे आप बच्चे के साथ में गार्जियन का है तो यहाँ पे टिक मार देंगे, बच्चे के साथ गार्जियन का खुलेगा, यहाँ टिक मार दिया है। नेम डाल देना है, इफ KYC नंबर एंड नेम आर प्रोवाइडेड बिलो द डिटेल्स आर ऑप्शनल। यहाँ हम नेम डाल सकते हैं, जो भी क्या नाम है आपके पेरेंट्स की, माता या पिता का नाम जो भी यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप जो है, जो भी आपके पास मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है आप उस पर टिक मार सकते हैं। यहाँ आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड पर टिक मार दूंगा। फिर आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ आधार कार्ड नंबर लिख करके आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इशू डेट और एक्सपायर डेट इसमें मैंडेटरी नहीं है, ये क्योंकि किसी को पता भी नहीं होता कि कब उसने करवाया कब बंद करवाया है। यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ एड्रेस आपको भर देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, मतलब माइन गार्जियन का जो एड्रेस होगा यहाँ पे आप डाल देंगे, सेम एड्रेस डाल देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो है। यहाँ जो आपका ये देख सकते हैं, सेम फैक्ट है, सिटीजनशिप इन इंडिया डाल देंगे, अगर है तो कंट्री नेम डाल देंगे। वही डिटेल आपको भरनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, सेम डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में नीचे में ये लिखा हुआ है, अगर आपको एक में भरना तो एक में भर दीजिए, दूसरे में भरना है तो दूसरे में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक में भर के इसे आप छोड़ देना। तो यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा एप्लीकेंट का, जो भी है मतलब उनकी अंगूठा या साइन जो भी होगा माता या पिता का, वो यहाँ पर में आ जाएगा। तो बस यहाँ तक जो है आपका वीडियो समाप्त होता है। मैंने आपको मेन जो चीज़ें हैं बैंक का जो करवाएंगे सब बता दिया है मैंने आपको ऐसे देख करके फॉर्म को भरना है, लाइन बाय लाइन आपको मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। कोई भी अगर दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपकी वीडियो को जो है एंड कर देता हूँ।